श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटने पर शूर्पणखा रावण की सभा में जाती है। जब खरदूषण का वध हो जाता है तो किस प्रकार वो रावण से उनके बारे में बताती है। सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तोय जियत 10 कंदर मोर की ऐसी गति होई। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाए गति बाहे उठाई। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। कह लंकेश कैसे निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। समुझ परि मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करि हई धरनी। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर बुझ बल पाए दसानन, अबे भये विचरत मुनि कानन। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौं भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुख दाता। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। शोभा धाम राम असे नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत्य कोटिता सुबलिहारी। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब बगनि करई परिहासा। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरी नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटक उन मारा। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण तिसिरा कर गाता, सुनि 10 शीश जरे सब गाता। खरदूषण और त्रिशिरा वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपंकय समुझाए करी, बल बोले से बहु भांते। गयम भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर के को नाही। वह मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे ही
समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सूर्य रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। ओ सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाए बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। देखिए, ये अरण्यकांड में रावण ने ये बात कही है, उसके विचार हैं ये कि अगर भगवान स्वयं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और देवताओं को आनंद देने के लिए अवतार लिए हैं, तो मैं हठ पूर्वक उससे वैर करूंगा और उसी के बाणों से मैं प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। इसीलिए रावण को ये था कि भगवान स्वयं अवतार लिए हैं, तो मैं उससे बैर करूं और फिर मैं उन्हीं के बाणों से मृत्यु को प्राप्त करके भगवान की शरण में चला जाऊंगा। हो ये भजन उन्हें तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि जो नर रूप भूप सुत को, हरिहउ नारी जी तीरन दो। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ितेवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारिच रहता था। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनऊ मासो कथा सुहाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए वनई जब, लेन मूल फल कंद। ओ रामा लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले भी ऐसी कृपा सुख कंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोले, ओ सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। तुम पावक मऊ करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम सब कहा बखानी, प्रभु पद दरहि अनल समानी। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। निज प्रतिबिंब राखी तय सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसा ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनिम्र थी। लक्ष्मण ये मरु मुन जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना। लक्ष्मण ये मरु मुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जाना।
दस मुख गयऊँ जहाँ मारीचा, नाय मात स्वारथ रत नीचा। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। इस प्रकार से रावण मारीच के पास पहुंच जाता है